ओके, वी वर डिस्कसिंग रिएक्शन काइनेटिक्स। हमने लास्ट क्लास में एक टाइप ऑफ क्वेश्चन देख लिया था। लेट्स सी अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, और फिर हमें आज जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी जाना है उसके पास पेपर्स पे। सो लेट्स डू दिस। द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड आयोडाइड आयंस टेक्स प्लेस इन एसिडिक कंडीशंस। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और आयोडाइड का जो रिएक्शन है दैट टेक्स प्लेस इन एसिडिक कंडीशंस। The rate of this reaction can be found by measuring the time taken for a given amount of iodine aqueous to form. This is done by adding a known amount of thiosulfate ions and adding the I to aqueous formed in reaction 1 to react the H2O3 2 minus. ठीक है, सिमिलर, काफी सिमिलर है टू द क्वेश्चन वी हैव सीन ऑलरेडी कि आयोडीन के सैंपल निकालेंगे, फिर उसको टाइट्रेट करेंगे और आयोडीन की वैल्यू निकाल लेंगे कि आयोडीन की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, सो इट सीम्स टू बी अ वेरी वेरी सिमिलर क्वेश्चन के पहले ये होगा, फिर इस मिक्सचर में से कुछ सैंपल लेके उसको टाइट्रेट कर देंगे और आयोडीन की वैल्यू निकाल लेंगे। एंड दे आर सेइंग दे विल प्लॉट दिस अगेंस्ट टाइम, दे विल वर्क दिस आउट विद टाइम। तो ठीक है, after the H2O3 2 minus ions have all reacted in reaction 2, any further iodine formed in reaction 1 can be detected by using an indicator। वही के पहले तो वो उसको न्यूट्रलाइज करता रहेगा और जैसे ही H2O3 खत्म होगा तो फिर स्टार्च अपना कलर चेंज कर देगा, हमको बताएगा ठीक है। तो यानी इतने हमारे पास अभी इसमें आयोडीन थे। A student carried out a series of experiments to determine the order of reaction with respect to concentration of I minus aqueous ions in reaction 1. The student prepared the following solutions. Solution A 0.1 mole per dm cube potassium iodide and solution B 0.05 mole per dm cube Na2H2O3. The student also had access to the following chemicals. Solution C 0.1 mole per dm cube H2O2 aqueous, 0.2 mole per dm cube H2SO4 aqueous, distilled water and a suitable indicator. The student prepared solution A 0.1 mole per dm cube Ki in 250 centimeter cube of volumetric flask. The student used a balance to accurate to 2 decimal places and a weighing boat. A weighing boat is a small container used to hold solid samples when they are being weighed. Determine the mass in grams of potassium iodide to prepare 250 centimeter cube of solution A. तो भाई हमने मास निकालना है और ताकि हमें सोल्यूशन कितना बनाना है। आई थिंक ये क्वेश्चन हम बहुत दफा कर चुके हैं। वी नो हाउ दिस गोज अबाउट। वी नीड टू वर्क आउट द मोल्स, कितने मोल्स होंगे इसमें, कॉन्सेंट्रेशन क्या है इसकी। ए की कॉन्सेंट्रेशन है हमारे पास 0.1 मोल पर डीएम क्यूब, सो 0.1 इनटू द वॉल्यूम दैट इज 250 इनटू 10 पावर -3। आपको मिल जाएंगे आपके नंबर ऑफ मोल्स, वो कितने आने चाहिए। ठीक है, सो इट्स कमिंग आउट टू बी 0.025 मोल्स। यू आर गेटिंग 0.025 मोल्स। देन मुझे निकालना है मास कितना है मेरा, तो वी कैन वर्क इट आउट यूजिंग मास इज मोल इनटू एमआर। राइट, मोल्स आ गए 0.025। एमआर किसका लेना है हमें, पोटेशियम आयोडाइड का लेना है, के आई का। सो वी कैन जस्ट यूज 39.1 प्लस 126.9 टू वर्क आउट व्हाट इज द मास दैट आई नीड। तो भाई क्या आ रहा है हमारे पास मास। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला। 4.15 ग्राम, सिंपल इनफ है। अभी तक कुछ भी नहीं किया हमने, जो है वो सिर्फ सॉल्यूशन फॉर्म किया है। और ये हम पार्ट काफी दफा देख चुके हैं। वो बोलता है कि भाई मास के थ्रू सॉल्यूशन बताओ कितना मास चाहिए होगा। सो हम देख चुके, कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम निकालना होता है, मास निकालना होता है हमें। सो वी हैव डन दिस क्वाइट अ बिट ऑफ टाइम्स। आई डोंट थिंक हम ये पहली दफा कर रहे हैं। अच्छा, देन आ रहा है यहाँ पे द स्टूडेंट वेट द एम्प्टी वेइंग बोट। The student then added solid Ki to the weighing boat until the mass of Ki calculated in 1 was reached. The student transferred all of the Ki from the weighing boat into a 100 cm3 beaker. Describe how the student could check that the mass of Ki transferred into the 100 cm3 was exactly the same as the mass calculated in 1. तो भाई वो जो अपनी weighing boat से मास ट्रांसफर कर रहा है, कैसे मेक श्योर करे कि उसने जो मास ट्रांसफर करना था वही मास ट्रांसफर हुआ है। हाउ विल ही मेक श्योर। मुझे लग रहा है सब नींद में होगी। reweigh the boat, yes, you're going to reweigh the boat and then you're going to work out the difference and you're going to say okay जो आपका मास हमने निकालना वही होगा। so remember जब भी weighing boat का इस्तेमाल हो रहा है तो पहले उस weighing boat का मास ले, वो empty weighing boat का कर लेगा वो, फिर उसमें चीज डाल के उसका वेट ले लेगा, फिर ट्रांसफर करने के बाद दोबारा से रीवे करेगा बोट को, ताकि वो दोबारा से रीवे करने में और जो उसके पास पहले जो टोटल मास आ रहा था सब कुछ मिला के वो सब्ट्रैक्ट करके देख ले कि भाई मुझे जो मास ट्रांसफर करना था वो सही ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, और अगर नहीं हुआ तो उसको दौड़ा झटके मारे और बीकर के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा वो। ठीक है, सो वी कैन से रीवे the empty boat again, and we have also done this also a lot of times, so I don't think यहाँ पे पहली दफा देख रहे हैं। reweigh the empty weighing boat again and find the difference if it works
out to be 4.15 grams. 4.15 grams ना? If it works out to be 4.15 grams, uh, the transfer क्या बोलेंगे? If it works out to be 4.15 grams, the transfer was done correctly. ठीक है? The student dissolved the KI in the 100 centimeter cube beaker in distilled water and transferred the solution into a 250 cm cube volumetric flask. Distilled water was added to the volumetric flask until the volume of the solution was exactly 250 cm cube. Care was taken to avoid parallax errors. Describe how the student should transfer all the KI solution from the beaker into the 250 centimeter cube volumetric flask. How the student should fill the volumetric flask exactly up to the 250 centimeter cube mark. तो इन दोनों पॉइंट्स को इंश्योर करने के लिए बच्चा क्या कर सकता है? अल्मा ब्यूरेट तो है ही नहीं इसमें कहीं. कौन सा ब्यूरेट? बीकर है ना. बीकर से तुम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाल रहे हो. वॉशिंग्स ऑफ बीकर, वॉशिंग ऑफ स्टिरर, वेरी गुड. यस. सो मेक केआई डिसॉल्व कंप्लीटली. दैट्स आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आप पहले केआई को अच्छी तरह घुमाओ. ठीक है? स्टिर इट. यू हैव टू फर्स्ट स्टिर इट, ताकि केआई सारा से डिसॉल्व हो जाए. ये ना हो नीचे कुछ मास रह गया, आपने कहा ठीक है बस ट्रांसफर कर दिया, नीचे मास रह गया बीकर में. ये नहीं होना चाहिए. सो द फर्स्ट थिंग दैट यू गोइंग टू राइट इज स्टिर द सॉल्यूशन to make sure the Ki is dissolved. उसके अलावा क्या होता है, आप लोगों ने फिर सही बताया कि stir the solution to make sure the Ki is dissolved, then transfer the solution along with its washings, along with the washings of the beaker and stirrer. ठीक है? दोनों चीजों को धो के रिंस करके उनकी वॉशिंग्स भी हमने ट्रांसफर करनी है अपने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में. और लास्ट क्या हो गया हमारे पास जो है वो लास्ट चीज क्या हो गई कि अब हमें जो है वो मेक श्योर करना है हमारा 250 सेंटीमीटर क्यूब मार्क तक हम बिल्कुल एग्जैक्टली करें, उससे हल्का सा ऊपर ना हो, उससे हल्का सा नीचे ना हो. सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन यूज a dropper closer to the 250 centimeter cube mark, ताकि जो है वो प्रॉपर्ली जो है वो चीज हमारे पास ऐड हो जाए. ठीक है? सो वी कैन से व्हेन adding distilled water near 250 cm cube mark, use a dropper to transfer water dropwise. ठीक है? I hope there are no confusions over here. कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लेना. The student rinsed a burette with solution A before filling it with solution A. Explain why this improves the accuracy of the results. Burette को क्यों धोते हैं उसी solution से जिसको भरना है इससे? Why do we wash the burette with the solution that we want to fill it with? No impurities, rid of impurity. Yes. So we can say that there must be no impurities. You can say that there must be no impurities. No impurities. एंड इम्प्योरिटीज से मेरे ख्याल से अब बेटर वुड बी, क्योंकि देखो अक्सर बेशतर क्या होता है ब्यूरेट में कुछ ना कुछ पानी रह जाता है, कुछ ना कुछ पानी रह जाता है. सो बेसिकली जब आप उसको ऐसे ही भर दोगे ना बगैर रिंस किए तो कॉन्सेंट्रेशन हल्की सी चेंज कर सकती है, बिकॉज ब्यूरेट में कुछ ना कुछ पानी था. सो दिस इज डन टू मेक श्योर दैट द कॉन्सेंट्रेशन इज परफेक्ट, दैट द कॉन्सेंट्रेशन दैट यू वांटेड, जो आपने कॉन्सेंट्रेशन की मेहनत से यहाँ पे बनाई है ना 0.1 मोल पर डीएमक्यू की, वो आपकी कॉन्सेंट्रेशन परफेक्ट. ठीक है? So we'll say the more better and a much more correct answer to write over here is that K, so that the concentration in the burette is as expected. ठीक है? Is as expected. अच्छा, the student was given a solution of 0.4 mole per dm cube Na2H2O3 aqueous. Determine the volume in cm cube of this solution that should be added to a 100 cm cube volumetric flask
To prepare 100 centimeter cubes of solution B, give your answer to 2 decimal places. अच्छा, solution B क्या है? solution B है 0.05 मोल पर डीएम क्यूब. B की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है? वो है 0.05 मोल पर डीएम क्यूब of this thing, Na2H2O3. So how do I work out? मुझे कितना पानी या कितना सॉल्यूशन जो है वो डालना पड़ेगा 100 cm क्यूब के वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में टू मेक माय सॉल्यूशन. व्हाट फॉर्मूला डिड वी यूज इन दिस? हम डाइल्यूशन के थ्रू कर रहे हैं. सो थ्रू डाइल्यूशन वी विल हैव टू यूज C1 V1 shall equals to C2 V2. right? We have to use C1 V1 equals to C2 V2. C1 क्या है? C1 0.4 मोल पर डीएम क्यूब है. सो लेट्स से 0.4 मोल पर डीएम क्यूब है. V1 मैं निकालना चाह रहा हूं कि भाई इसका वॉल्यूम मुझे कितना चाहिए इन द फर्स्ट प्लेस. C2 क्या है? C2 इज द न्यू कॉन्सेंट्रेशन जो मैं बनाना चाह रहा हूं. सो दैट शैल बी 0.05. और V2 क्या है? मुझे पता है वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में बन रहा है 100 cm क्यूब वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में. सो आई नीड 100 cm क्यूब ओवर हियर. ठीक है, ताकि मुझे मेरा वॉल्यूम पता चल जाए व्हाट आई नीड. सो यू नीड टू डू 0.05 into 100 डिवाइडेड बाय 0.4. क्या वॉल्यूम आ रहा है हमारे पास? 12.5 cm क्यूब ऑफ Na2H2O3. ठीक है, तो अब आपका ये प्रोसीजर होगा कि हम 12.5 cm क्यूब अलग निकाल लेंगे. ठीक है, फिर उसको बीकर में मेजरिंग सिलेंडर में मेजर कर लेंगे. ठीक है, वी विल मेजर इट इन मेजरिंग सिलेंडर. वो हमने मेजर कर लिया. फिर हम उसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डालेंगे और ऊपर से इतना पानी डालेंगे कि 100 cm क्यूब तक हमारे पास पहुंच जाए. एंड मेकिंग श्योर जो हमने ऊपर जो सारी चीज लिखी है वो भी हम एज इट इज वॉशिंग भी ट्रांसफर कर दो और ड्रॉपर इस्तेमाल करो नियर 250 cm मार्क. तो वही सारी चीजें एज इट इज अब ऊपर से आ जाती है. ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? दिस वाज जो मैंने शुरू की क्लासेस में पढ़ाया सब कुछ मेजरली वही था. अभी तक कुछ मुश्किल अभी तक आया नहीं था. थोड़ा सा तुम लोग नींद छोड़ जाओ फिर मैं अच्छा, नाउ कमिंग ओवर हियर, experiment 1 was carried out using a series of steps. The student used a measuring cylinder to measure out 25 cm cube of 0.2 mole per dm cube H2SO4. This was transferred to a conical flask. The student added 20 cm cube of distilled water from burette to the conical flask. The student added 5 centimeter cube of solution A from a burette to the conical flask. The solution added 5 centimeter cube of solution B from a burette to the conical flask. The solution added 1 centimeter cube of indicator from a teat pipette into the conical flask. The student used a burette to add 10 centimeter cube of solution C to a small beaker. The contents of the beaker were added to the conical flask and a stop clock was started. The student used a burette to add 10 centimeter cube of solution C. Solution C क्या था? एक सेकेंड. What? अच्छा, H2O2 है. सही है. ठीक है. So H2O2. अच्छा, the student used a burette to add 10 centimeter cube of solution C to a small beaker. The contents of the beaker were added to the conical flask and a stopwatch was started immediately. The stop clock was stopped when the I2 formed caused the indicator to change color. In experiments 2 to 6, the student repeated steps 1 to 6 but using the volumes of the distilled water and solution A given in the table. The student carried out 2 trials of each experiment. ठीक है, तो ये हमें टेबल दिया हुआ है नीचे. In experiment 3 trial 2, the indicator changed color as soon as the student added the solution C to the conical flask. No results were recorded for experiment 3 trial 2. Suggest which step the student did not carry out in experiment 3 trial 2. अच्छा, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं. बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी इधर, ये क्या क्या हो रहा है. ठीक है, तो बाय द वे अगर हम इसको थोड़ा सा रिकैप कर लें तो हमारा रिएक्शन क्या होना है? बेसिकली द रिएक्शन इज सपोज्ड टू हैपन बिटवीन H2O2 एंड पोटेशियम आयोडाइड. ठीक है, H2O2 और आयोडाइड कहां से आ रहा है? पोटेशियम आयोडाइड से आ रहा है जिसका हमने सॉल्यूशन बनाया था. तो वो रिएक्शन होगा, आपके पास आयोडीन रिलीज हो जाएगी. ठीक है, अच्छा, जब आपके पास आयोडीन रिलीज होती है तो उसको हम न्यूट्रलाइज कर रहे हैं विद सोडियम थायोसल्फेट. ठीक है, एंड हम सोडियम थायोसल्फेट की एक नॉन वॉल्यूम डाल रहे हैं, एक नॉन अमाउंट डाल रहे हैं. जैसे ही सोडियम थायोसल्फेट कंप्लीटली यूज अप हो जाएगा, आयोडीन न्यूट्रलाइज नहीं होगा फर्दर, तो आपके पास आपका जो स्टार्च है वो कलर चेंज करके आपको दिखा देगा फौरन से. आयोडीन के में वो ब्लू ब्लैक हो जाता है. ठीक है, एंड फिर आपको जो है वो यहाँ पे बताया हुआ है I2 is reducing agent. I2 is not a reducing agent. I minus is a reducing agent. I minus होता है reducing agent. I2 oxidizing agent की तरह behave कर रहा है in this reaction. ठीक है,
अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ, तो समझ में आया क्या कर रहे हैं? वी फर्स्ट रिएक्टिंग दिस, गेटिंग द I2 आउट, I2 जो निकल रहा है हम फौरन से उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं विद H2O3। जैसे ही H2O3 खत्म होगा, आयोडीन, आयोडीन ये लिखा हुआ सोल्यूशन C 0.1 मोल पर DM क्यूब H2O2, ठीक है। सो जैसे ही वो आयोडीन H2O3 जैसे ही पूरा पूरा यूजअप हो जाएगा, तो आयोडीन अब जो बनेगा वो न्यूट्रलाइज नहीं होगा, तो वो फौरन से स्टार्च इंडिकेटर हमें कलर दे देगा। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो इस बच्चे ने गलती करी है कि इसके पास कलर आ गया फौरन से, इसने सोडियम थायोसल्फेट डालना भूल गया इस वाले ट्रायल में। ही फॉरगॉट टू ऐड द सोडियम थायोसल्फेट, इसीलिए होगा क्योंकि अगर इसने सोडियम थायोसल्फेट नहीं डाला तो न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुई, और जैसे ही इसने टाइम स्टार्ट किया तो फिर फौरन से ब्लू हो गया, right? So he must have probably forgotten to add the sodium thiosulfate solution. That's why the color change was immediate. कुछ भी न्यूट्रलाइज हुआ ही नहीं, फौरन से कलर चेंज आ गया हमारे पास, ठीक है। So we're going to write this is going to be, हमारा सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन कौन सा है? B है, so he forgot step number 4, ठीक है। I can repeat this again, रुको। This is step 4. This is actually pretty similar to the question that we have already done, ठीक है। जो हमने वो क्वेश्चन किया था ना, नहीं समझ आया? हमने पहले वाला क्वेश्चन, ये वाला भी क्वेश्चन हमने पहले किया है, इफ यू गाइस रिमेंबर। कहाँ किया है ये मुझे नहीं याद, कहीं ना कहीं तो किया है ये क्वेश्चन, आई एम नॉट एग्जैक्टली सर्टेन, मतलब इसी के नौयत का सवाल था। अच्छा, अब बेसिकली देखो हो क्या रहा है, अंडरस्टैंड द स्टोरी, व्हाट द स्टोरी इज हैपनिंग। द स्टोरी इज दैट दिस पर्सन इज रिएक्टिंग H2O2 विद आयोडाइड। आयोडाइड कहां से आ रहा है? वो ऑब्वियसली पोटेशियम आयोडाइड से आ रहा है, दैट इज कमिंग फ्रॉम पोटेशियम आयोडाइड। ही इज रिएक्टिंग दी बोथ ऑफ दीज थिंग्स। होता क्या है? एज रिजल्ट आयोडीन एक्वियस रिलीज होता है, ठीक है। अच्छा, फिर वो क्या करता है, दिस आयोडीन एक्वियस दैट इज बीइंग रिलीज्ड, that immediately gets neutralized by H2O3 2 minus, फौरन से न्यूट्रलाइज हो जाता है और ये वापस से आयोडीन I माइनस में तब्दील हो जाता है, ठीक है। सो व्हाट दिस पर्सन इज रियली डूइंग, ये एक रिएक्शन मिक्सचर में क्या करता है, ही पुट्स इन H2O2 डालता है, फिर आयोडाइड भी डालता है यानी KI भी डालता है, और फिर क्या डालता है, ये भी डालता है, H2O3 भी डालता है। ही पुट्स ऑल ऑफ देम टुगेदर, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये दोनों रिएक्ट करके बोथ ऑफ दीज थिंग्स विल रिएक्ट एंड वी नो दे विल रिलीज I माइनस, ठीक है। दूसरी बात, इसने यहाँ पे इंडिकेटर भी डाला है, इज ऑल्सो पुट इन स्टार्च इंडिकेटर ओवर हियर, ठीक है। तो ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो फौरन से I माइनस रिलीज होगा। जब I माइनस रिलीज होगा तो क्या हो रहा है, तो ये जो H2O3 2 माइनस है यहाँ पे, ये फौरन से इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। वट एवर I माइनस इज प्रोड्यूस्ड, फौरन से H2O3 2 माइनस उसको न्यूट्रलाइज कर देता है फौरन से, ठीक है। सो देयरफॉर स्टार्च आपको कोई कलर चेंज दिखाता नहीं है, स्टार्च अभी भी कलरलेस दिखा रहा होता है। लेकिन एक टाइम आएगा जब आपका H2O3 कंप्लीटली यूज अप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने एक नॉन अमाउंट ही डाली हुई उसके अंदर। सो एक टाइम आएगा आपका H2O3 खत्म हो जाएगा, एंड देन व्हाट्स गोइंग टू हैपन, द स्टार्च इज देन गोइंग टू शो द कलर चेंज ड्यू टू द I माइनस। तो ये बच्चा वो कर रहा है कि वो स्टॉप क्लॉक स्टार्ट करता है और टाइम देखता है कितना देर लगती है मुझे मेरा I माइनस के मुझे वो ब्लू कलर दे दे। दिस इज द होल एक्सपेरिमेंट दैट ही इज ट्राइंग टू डू, राइट। सो अब अगर ये आपसे बोल रहे हैं कि इस बच्चे ने जो है वो सब कुछ डाला, स्टार्च डाला और फौरन से कलर ब्लू हो गया, अब कोई डिले नहीं की, सो दैट मींस दैट ये जो I माइनस रिलीज हुआ, इसको न्यूट्रलाइज करने वाली कोई H2O3 2 माइनस वाली स्पीशीज थी नहीं इन द सॉल्यूशन। सो दैट मींस ही मस्ट हैव प्रोबब्ली फॉरगॉटन एडिंग सॉल्यूशन C इन द एक्सपेरिमेंटरी ट्रायल 2। वो डालना भूल गया जब ही कलर फॉन्ट से चेंज कर लिया, राइट। अब्दुल्ला, बाकियों का समझ में आया ये? I negative is not blue. Starch gives uh, I negative is not blue. Your starch gives a blue color in iodine aqueous, ठीक है। जब H2O3 मेरा बच्चा अब्दुल्ला खत्म हो जाएगा तो ये रिएक्शन फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकता ना, तब आयोडीन I माइनस में तब्दील नहीं हो रहा, तब अब जो आयोडीन रिलीज होगा ऊपर वाले रिएक्शन से वो आयोडीन में ही रह जाएगा, एंड देयरफॉर द स्टार्च विल गिव यू द कलर ऑफ ब्लू विद आयोडीन, राइट। अब्दुल्ला पीडीएफ रिवाइज करनी पड़ेगी मेरा बच्चा, वी नीड टू जो है वो रिवाइज दिस, ताकि हमारा जो हमने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा हुआ वी हैव दैट इन माइंड। अब्दुल्ला क्लियर है अभी? I नेगेटिव ब्लू नहीं होता, स्टार्च गिव्स I2 एक्वियस में ब्लू कलर। यस, मैंने ओनली I2 इज प्रेजेंट, जो I2 बन रहा था वो न्यूट्रलाइज हो रहा था, I माइनस में तब्दील हो रहा था। जब ये कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होकर I माइनस में तब्दील हो रहा है तो आपके पास
नहीं आएगा कोई भी कलर, आई माइनस कोई कलर नहीं देता। लेकिन जैसे ही ये खत्म हुआ और अब I2 जो बन रहा है वो अब आई माइनस में तब्दील नहीं हो रहा, तो I2 अपना कलर दे देगा विद स्टार्च, इट विल गिव ब्लू कलर। ठीक है, अच्छा मूविंग ऑनवर्ड्स, स्टेप 4 वाज नॉट डन। ठीक है, ये लिखना था ना, उसने सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन में डालना भूल गया। suggest why the results shown in the table can be considered reliable. Yes, P5 30 marks का होता है। suggest why the students why the results in the table could be considered as reliable. भाई reliable क्यों बोल सकते हैं हम इसके results को? Why can we say that they're reliable? Average? नहीं, reliable करना नहीं है इसको, बताओ reliable है क्यों? टाइम टेक द टाइम्स दैट ही हैज गॉटन, वो बड़े बड़े करीब करीब है, 112 113, ठीक है, 77 76। इसका मतलब है कि इतना कोई मसले की बात नहीं, उसने कोई बीच में, अगर यहाँ पे 47 होता और यहाँ पे क्या आता 67, तो हम कहते हैं इसने कोई बहुत ही बड़ा भंड मारा है। ठीक है, इसके रिलायबल नहीं रिजल्ट्स। एक दो और ट्रायल करे और फिर जो है वो कॉन्कॉर्डेंट तो नहीं होंगी खैर इसमें, एक दो और करे और फिर ये देखे कि टाइम जो करीब आ रहे हैं उनका एवरेज लेगा। ठीक है, सो बट राइट नाउ ही हैज डन द एक्सपेरिमेंट वेरी वेरी वेल, इसके टाइम्स बड़े क्लोज आए हैं, सो वी कैन से यस द recorded times for both trials are close to each other. अच्छा, what was the percentage error in the burette reading for measuring the volume of solution A in experiment 5? experiment 5 में हमने burette reading का percentage error निकाला। experiment 5 कहाँ है? ये रही। अच्छा, burette से हम कर क्या रहे हैं? what was the measuring volume of solution A? solution A हमने 20 cm³ निकाला है burette से। burette की अनसर्टेनिटी याद है किसी को कितनी होती है? व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन द burette? यस, सो रिमेंबर द burette हैज अ ग्रेजुएशन ऑफ, burette की ग्रेजुएशंस होती हैं 0.1 cm³ की, और इसकी अनसर्टेनिटी जो हो जाती है, जो इसकी डेल्टा या फिर अनसर्टेनिटी कह ले, अगर हम अनसर्टेनिटी, मैंने आपको बताया था किसी भी एनालॉग इंस्ट्रूमेंट की हाफ दैट वैल्यू होती है, तो 0.05। लेकिन इन द केस ऑफ अ burette हम क्या लेंगे? 0.1 लेंगे, 0.05 लेंगे? Which one should we take to calculate the percentage uncertainty? हम 0.1 लेंगे बिकॉज burette में से हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। यस, फाइनल माइनस इनिशियल होगा, तो आप ये वाली नहीं लोगे, आप 2 टाइम्स दी अनसर्टेनिटी लोगे, नहीं यानी आप ग्रेजुएशन वाली ही लोगे। and you'll say okay 0.1 divided by 20 and into 100 to get your value for the percentage error. What is the percentage error? I believe it's coming out to be 0.5%. ठीक है, हम ये यहाँ पे लिख लेते हैं। अच्छा, इसने कितना मेजर किया है? इसने 20.00 निकाला है। ठीक है, सो ही हैज गॉटन अप्रोक्सीमेटली 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो मैं भी उसको तकरीबन तकरीबन करीब तक ही दे रहा हूँ, 0.500 दे देता हूँ। आई थिंक 3 सिग्निफिकेंट काफी है, या 4 सिग्निफिकेंट भी देना पड़ता है, लेकिन 4 से बहुत ज्यादा हो जाएगा। 3 सिग्निफिकेंट ठीक है, 0.500% इसका परसेंटेज एरर था। Suggest why a measuring cylinder was used to measure the volume of H2SO4 rather than a more accurate piece of apparatus such as the burette. Why is H2SO4 measured? It is in excess. Yes, कोई भी चीज जो एक्सेस होती है उसको जरूरत नहीं है उसको फालतू में उसकी ख्वारी करो, उसको ब्यूरेट से निकालो, उसको पेपेट से निकालो, उसको आप क्या कर लो, उसको आप मेजरिंग सिलेंडर से ही डाल। यस, एक्सेस में है। For experiments 1 to 6, state the independent variable and the dependent variable. Independent variable क्या है और dependent variable क्या है? What is independent and what is dependent? Okay, let's see. देखो इस टेबल को, मुझे बताओ इस टेबल से क्या चीज इंडिपेंडेंट होगी और क्या चीज डिपेंडेंट होगी? टाइम इज डिपेंडेंट डेफिनेटली। भाई हम तो टाइम निकालना चाह रहे ना। हाँ, द डिपेंडेंट थिंग इज द टाइम, द वी आर ट्राइंग टू वर्क आउट द टाइम, सो बेसिकली दिस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। ये डिपेंडेंट है, डिग्री ये हम प्लॉट करेंगे वाई एक्सिस पे। और हम अच्छा, डोंट यूज वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर भी वैरी कर रहा है, लेकिन हमारा कोई मकसद नहीं है डिस्टिल्ड वाटर को, डिस्टिल्ड वाटर तो इसलिए ऐड कर रहे हैं। अच्छा, कैन यू टेल मी व्हाई वी आर एडिंग डिस्टिल्ड वाटर? ये डिस्टिल्ड वाटर क्यों ऐड कर रहा है? volume of solution is constant. Yes, so he is trying to keep that the over volume is constant. Obviously जब भी कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो कुछ चीजें आपने कंट्रोल करनी होती है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको कंट्रोल करना पड़ेगा कि भाई जो आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो
कांस्टेंट रहे हर उसमें, तो वो इसीलिए जबरदस्ती पानी डाल रहा है। अब पानी भी चेंज कर रहा है, ये नहीं करना कि पानी के हिसाब से कर दिया, पानी तो सिर्फ कांस्टेंट रखने के लिए इस्तेमाल है। असल तो बात ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ए, और उसके हिसाब से हमारा टाइम कैसे वेरी कर रहा है, ठीक है। सो द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ए एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर द टाइम। फिर क्या करना है हमको, use the rate equation can be written as k rate equals to k into concentration of I minus to the power of n, ठीक है, where I minus is proportional to the volume of solution A and n is the order of reaction with respect to I minus, ठीक है। प्रीवियस पार्ट एक्सेस वाली बात, एक्सेस मेरा बच्चा ये होता है कि सॉरी ये तो हमने लिखा ही नहीं, एक सेकेंड, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, सॉल्यूशन, एक सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ए और टाइम। अच्छा मेरा बच्चा, मैंने ये बताया इकरा कि when you are using something that is supposed to be in excess, for example H2SO4 क्या है, वो क्या है, बस वो कैटलिस्ट है यार, इट्स अ कैटलिस्ट, ठीक है। तो उसकी कोई जरूरत नहीं है तुम उसको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से मेजर करो और फिर डालो, कोई जरूरत नहीं है, दैट इज अ कैटलिस्ट, दैट इज एन एक्सेस। उसको आप एक्सेस में डालो, बस एक्सेस में डालना उसको, और तो कुछ करना नहीं है। तो मेजरमेंट से डाला, 2 मिनट में डाल दिया, उसकी कोई जरूरत नहीं है टू डू द क्वारी ऑफ मेजरिंग इट थ्रू अ ब्यूरेट और अ पिपेट, जस्ट ट्रांसफर इट यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है। अच्छा the rate equation can be written as rate equals to k की पावर I minus and then power n हो गया, where I minus is proportional to the volume of solution A and n is the order of reaction with respect to I minus, ये तो हमको पता है। अच्छा बोल रहे हैं I minus proportional to volume of solution A, यानी I minus वो बोला जा रहा है आपको कि it is directly proportional to volume of A। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ पीछे मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगी इसकी, लेकिन उन्होंने आपको भी बता दिया। Use only the results of experiments 1 to 6 given in D to complete the table where V is the volume of solution A used in cm cube, T average is the average time taken in trial 1 and trial 2 in seconds. Give all three values to significant figures. V क्या है, V is the volume of solution A, हमें लेना है log V। I hope log लेना आता हो सबको कैलकुलेटर में। log कैसे लिया जाता है बाय द वे, सो आपके कैलकुलेटर में एक बटन होगा जो है वो, यू माइट बी गेटिंग, आपके पास एक बटन होगा कैलकुलेटर में ऐसा, दैट लुक्स समथिंग लाइक दिस, एंड यू वुड बी फाइंडिंग अनदर बटन, मुझे खुद नहीं मिल रहा अभी, लॉग वाला बटन कहाँ है भाई, ये रहा। अच्छा और एक बटन होगा, यू माइट सी ऑन योर कैलकुलेटर के एक बटन के ऊपर येलो में या व्हाइट में वॉट, वो उस बटन पे असल उसकी वो नहीं है, ये तो बटन पे ही लिखा होगा, दिस मस्ट बी अ बटन, फिजिकल बटन। और एक बटन ऐसा होगा जिसके ऊपर लिखा हुआ होगा लॉग करके कुछ, आपके पास लॉग करके कुछ लिखा होगा। अगर आपके पास ये वाला कैलकुलेटर है, सो द जो आपको जो ये वाला बटन है दिस वन, ये आपको तकरीबन टॉप राइट में मिलेगा, सॉरी टॉप राइट में तकरीबन यू विल फाइंड दैट। और जो ये वाला बटन है दिस वन, यू विल फाइंड इट अप्रोक्सीमेटली इन दिस पोजीशन ओवर हियर, बॉटम लेफ्ट के पास, वो आपको वहां पे मिलेगा इफ यू गॉट दिस कैलकुलेटर, ठीक है। ये अगर आपके पास वाला कैलकुलेटर है। बाकी अगर आपके पास ये वाला कैलकुलेटर है दिस वन, ठीक है, इसमें अगर देखोगे तो इसमें दोनों ये स्पेसिफिक बटन्स हैं, इफ यू गॉट दिस कैलकुलेटर, इसमें दोनों ही एज बटन्स दिए हुए हैं आपको, इसमें आपको दोनों ही एज बटन्स दिए हुए हैं। सो इस वाले कैलकुलेटर में शिफ्ट दबा के वो लॉग लाया जाएगा, इस वाले कैलकुलेटर में आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। What we are concerned with right now is we are concerned with this thing, we are concerned with the log, मतलब इस वाले का कंसर्न है, हमें ये वाला नहीं करना। लेकिन अगर आपको इस वाले लॉग को इसमें तब्दील करना हो या इस वाले लॉग को इसमें तब्दील करना हो, तो बस यहाँ पे 10 रख देते हैं इन दिस प्लेस, ठीक है। सो दैट इज द सिंपल प्रोसीजर। खैर बहरहाल आपने जो अपने कैलकुलेटर में सिर्फ और सिर्फ लॉग लेके आना है, यू जस्ट नीड टू ब्रिंग द लॉग, ठीक है। केमिस्ट्री स्टूडेंट्स मैंने सोचा बता दो कि अगर आज से पहले कभी लॉग इस्तेमाल नहीं किया हो तो पता चल जाए, ठीक है। सो यूज जस्ट द लॉग, लॉग स्क्वायर नहीं, दो स्क्वायर वाले नहीं, सिर्फ लॉग वाला बटन दबाओ। एंड मुझे जो है ए की वॉल्यूम क्या थी हमारे पास, पहली वाली ट्रायल के लिए 5 उसमें डालो, log 5 डालो, एंड व्हाट इज द वैल्यू कमिंग आउट टू बी, टेल व्हाट इज इट कमिंग आउट टू बी, ठीक है, हो रहा है सबसे 0.699 वैल्यू आ रही है सबकी, इज एवरीवन गेटिंग अ वैल्यू ऑफ 0.699, you are getting a value of
0.699, तो आपने लॉग बस इस तरीके से इस्तेमाल करना है. सो दिस गोइंग टू कम आउट टू बी 0.699. अच्छा 0.69 कुछ और आ रही है, मैंने 3 फिगर्स तक राउंड ऑफ करा तो मैंने 0.699 कर दिया. कैन यू टेल मी द नेक्स्ट 5 वैल्यूज यहाँ पे क्या लिखनी है मुझे? नेक्स्ट वाली 1 है, एग्जैक्टली 1. अच्छा और 1 को 3 सिग्निफिकेंट हम लिख देंगे. गिव मी करेक्ट सिग्निफिकेंस के साथ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपने सारी वैल्यूज देनी है, तो 1 हो जाएगा 1.00. टेल मी द नेक्स्ट वन. क्या कह रही है? 1.10. 1.10 आ रही है, ठीक है जी, 1.10 हो गई. आगे log 15 1.176, राउंड ऑफ करो ना दानियल, 1.18 हो जाएगा, ठीक है 1.18 हो जाएगा. 3 सिग्निफिकेंट तक राउंड ऑफ करके दो. देन log 20 1.30 एंड log 25 1.40. परफेक्ट, ठीक है. फिर टी एवरेज तो मैं आपको कैलकुलेट करना नहीं सिखा रहा, लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो टी एवरेज कैसे निकलेगा, तो 218 प्लस 220 डिवाइड बाई 2. जैसे एवरेज लेते हो, इन दोनों को प्लस करो, डिवाइड बाई 2 कर दो, आपके पास वैल्यू आ जाएगी. इसमें 219 आ जाएगा, ठीक है. इसमें 112 प्लस 113 डिवाइड बाई 2 जब करोगे तो 112.5 आएगा. इसको हमने 3 सिग्निफिकेंट राउंड ऑफ करना है तो 113 हो जाएगा, ठीक है. 100 को 100 से ले लिया, 77 76 ये हो जाएगा 77 76.5, दैट मींस 77 सॉरी 76.5 हो जाएगा. करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट 76.5 हो गया. 59 59 59.0 एंड 47 49 इज गोइंग टू बी 48.0. जबरदस्ती चीजों को 3 सिग्निफिकेंट करके आना है, इधर बोला वैसे. फिर हमने लेना है 1 अपॉन द टी एवरेज. सो 1 अपॉन द टी एवरेज लोगे 1 ओवर 219 करना, आपके पास आपकी 1 अपॉन वो आ जाएगी, ठीक है. एंड देन फिर उसी तरह जैसे हमने जो है वो क्या किया है, लॉग लिया था v का, तो इसी तरह पहले आपने 1 ओवर टी एवरेज की कॉलम पूरी फाइंड आउट करनी है, एंड देन यू हैव टू टेक दी log of it, ठीक है. आई एम नॉट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, आई होप दिस इज क्लियर. मैंने जो है वो यहाँ पे ये कॉपी पेस्ट कर दिया है, ठीक है. यू माइट वांट टू चेक द फर्स्ट 2 वैल्यूज अपने कन्वीनियंस के लिए कि मुझे समझ में आ रहा है, मैं कैलकुलेटर में सही डाल रहा हूँ कि नहीं डाल रहा, और मुझे राउंडिंग ऑफ भी समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है. सो इट 0.00457, आप उसको इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में भी दे सकते हो, ठीक है. 0.00457 माइनस 2.34 0.0085 एंड दिस आंसर सिंपल. आपके लॉग की वैल्यूज अगर माइनस में आ जाए तो कोई गलत बात नहीं है, ठीक है. यू कैन गेट योर वैल्यूज ऑफ लॉग्स, ठीक है. लॉग एवरेज के बाद लेना है, लॉग लेना है 1 अपॉन टी एवरेज का, ठीक है. लॉग लेना है इस वाली कॉलम का, तो जो ये वैल्यू आएगी इसको लॉग में डालना है, जो ये वाली वैल्यू आई है इसको लॉग में डालो, इसको लॉग में डालो, एंड सो ऑन सो फॉर्थ, ठीक है. Is this clear? Any problems, any confusion with the table? Okay. Rate can be expressed as 1 upon t average. The rate equation can be expressed as shown. Log 1 upon t average equals to n log v plus c, where c is a constant, v is proportional to I minus. On the grid, plot a graph of log 1 upon t av against log v. Use a cross to plot each data point. Draw a line of best fit. So, they are asking you to draw the graph of log, नहीं अब्दुल्ला लंबी नहीं होगी. ड्रॉ प्लॉट अ ग्राफ ऑफ log 1 अपॉन टी एवी अगेंस्ट log v. तो 1 अपॉन टी एवी, log 1 अपॉन टी एवी को अगर मैं y एक्सिस पे डाल दूं और log v को, अच्छा इन्होंने मेरे हाँ log v को इन्होंने x एक्सिस पे डाला हुआ है, तो मेरे ख्याल से व्हाट आई कैन सी इज दैट लीनियर लॉ इज अप्लाइंग. Linear law is applying. This thing is on the y-axis, this thing is on the x-axis, so that means the gradient is going to be m and the intercept is going to be the intercept c. तो c है और हमारा gradient जो आएगा वो हमारे n के बराबर होगा, और ये दोनों चीजें हमने एक्सिस पे प्लॉट करी, ठीक है. तो उन्होंने बोला ड्रॉ अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट. अब आपको पता है ये लीनियर लॉ का सवाल है, यू हैव अंडरस्टूड दैट आई विल गेट लीनियर लॉ. तो अब आपके पास जो पॉइंट्स आएंगे तो मेक श्योर करना उसमें से आप एक स्ट्रेट लाइन ही बनाओ, बिकॉज नाउ यू नो दैट दिस इज स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, ठीक है. मैं ग्राफ प्लॉटिंग ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ. मजीद ये बात होती है इन द केमिस्ट्री के, जब आप ग्राफ्स बना रहे होते हो, आई होप मैंने पहले बताया हो, अगर नहीं बताया हो तो कुछ पॉइंट्स आते हैं एज अनोमलस, ठीक है. अब व्हाट यूजुअली हैपेंस इन अ केमिस्ट्री का ग्राफ इज, एक सेकेंड अब्दुल्ला, व्हाट यू शुड डू यूजुअली इन दीज ग्राफ्स इज कि आपके ना मोस्ट प्रोबेबली अगर 5 पॉइंट है तो 5 में से 4 पॉइंट तो लाइन पे ही होंगे, एक पॉइंट होगा ऐसा जो अनोमलस होगा. ज्यादातर ये होता है इन केमिस्ट्री के पेपर्स, ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर ये होता है कि एक पॉइंट अनोमलस होता है और बाकी सारे के सारे जो है वो लाइन पे होते हैं. आपको इतनी बहुत ज्यादा डिटेल में वो लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाने को बोलता ही नहीं.
सो जस्ट मेक श्योर ऑफ दैट दिस विल आल्सो, नहीं कैम में वर्स्ट फिट लाइन नहीं होती। तो ये भी एक आपके पास तरीका है कि आप वर्कआउट कर सकते हो कि आपके मेजॉरिटी पॉइंट्स लाइन पे आ जाए, एक पॉइंट ही होगा मोस्ट प्रॉब्ली एनॉमलस होगा, तो वो आपने जो है वो देख लेना है, ठीक है। मॉक एक क्वेश्चन था, अल्मा डिफरेंट रीजंस के होते हैं व्हाई देयर इज एन एनॉमलस पॉइंट, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन द केस सिनेरियो कि वो क्या कहते हैं, मेरा ये कहाँ गायब हो गया, देयर विल बी डिफरेंट रीजंस अल्मा। सर मेरा मॉक में had 1 point above and 1 below which may be they asked which one is anomalous, both points were very near to the line. Misbah, then you must have plotted the wrong graph, plot wrong होगा। anomalous point is usually very very clear, very very apparent, तो तुमने कोई इनमें से एक पॉइंट जो है वो गलत मार्क किया था। इस क्वेश्चन में क्या हो सकता, फॉर एग्जाम्पल अल्मा तुम कर रही थी, मैंने दिखाया होगा शायद ये सवाल, इफ नॉट तो लेट मी जस्ट सी, आई होप मैंने दिखाया हो। यार मेरे टूल्स कहाँ गायब हो गए, इसमें टूल्स कैसे लाते हैं वापस टैब कंट्रोल टी आ गए, अच्छा। अच्छा नाउ देयर इज डिफरेंट रीजंस अल्मा व्हाई यू कुड गेट जैसे ये है, अब ये अनोमलस पॉइंट क्यों है, बिकॉज टेम्परेचर थोड़ा सा टाइम लेता है टू रीच द रीडिंग्स। इसके अलावा अल्मा व्हाट कुड बी द रीजंस इज ये देखो ये वाला, अब देखो ये भी एक अनोमलस पॉइंट आ रहा है अल्मा। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि बेसिकली ये जो रीडिंग आनी थी ना तुम्हारे पास, ये जो इसने रीडिंग ली है कहाँ पे, एट ओवर हियर, समवेयर ओवर हियर, जितना भी टाइम पे इसने रीडिंग ली है, मसला क्या है कि ये रीडिंग करेस्पॉन्ड कर रही है यहाँ की। तो इस बच्चे ने गलती क्या करी है कि इसने यहाँ की रीडिंग यहाँ सपोज करके लिख, मतलब उसने बाद में लिए रीडिंग और इस टाइम पे लिख दी, दिस इज व्हाई इज गेटिंग anomalous पॉइंट। ये भी होता है, ठीक है, दिस इज आल्सो वन रीजन व्हाई यू गेट anomalous पॉइंट्स। इसके अलावा इसी तरह आपके पास एक और तरीके से भी हो सकता है, जैसे आप अगर देखोगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम अब देखो जैसे इसमें, तो अब इसने क्या फॉल्ट किया, इसने ये फॉल्ट किया इसने कि इसने यहाँ की जो रीडिंग लिखी है वो असल में यहाँ की रीडिंग थी, इसने पहले रीडिंग लिख के इसने 2000 सेकंड्स पे लिख दी। तो मोस्ट प्रॉब्ली ज्यादातर रीजन यही होता है कि इसने पहले या बाद की रीडिंग उस टाइम पे लिख दी है, या फिर अदर रीजन होंगे, टेम्परेचर ऑफ द थर्मोमीटर अभी तक उस तरह वैल्यू नहीं पहुंचा। इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन टू क्वेश्चन, उसमें इस्तेमाल क्या होता, उसका प्रोसीजर क्या था एग्जैक्टली। तो वो क्वेश्चन अगर देखा होगा देन आई विल बी एबल टू पिन पॉइंट कि अल्मा इसमें हमारे पास मसला जो था वो ये था, ठीक है। अच्छा देन दे आर आस्किंग यू टू वर्क आउट द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ, तो ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ निकाल लेते हैं। आई डोंट थिंक मुझे ग्रेडियंट ऑफ ग्राफ कैलकुलेट करना सिखाना चाहिए है ना। तो ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ यू कैन वर्क आउट वंस अगेन। ग्रेडियंट ऑफ ग्राफ निकालते हुए क्या बताया था मैंने, यू विल यूज 2 पॉइंट्स दैट आर मोर देन हाफ द ग्राफ अपार्ट, मोर देन हाफ द ग्राफ अपार्ट। तो मैंने ये दोनों पॉइंट्स चुन लिए और मैंने जो है वो इनकी मदद से क्या किया, मैंने अपना ग्रेडियंट निकाल लिया। और जब मैंने ग्रेडियंट निकाला तो मुझे क्या पता चला, मुझे पता चला कि मेरा ग्रेडियंट आ रहा है 0.943 which is ridiculously close to the value of 1. that most probably means कि मेरा जो order of reaction है that is 1, यानी I minus is first order with respect to the concentration, ठीक है। तो हमने ये निकाल लिया कि I minus जो है वो first order with respect to concentration. this is simple, gradients आप निकाल लोगे, I am not going over this, वैसे ही हम थोड़ा सा लेट चल रहे हैं। और अच्छा ये सवाल कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। दिस वाज द होल क्वेश्चन जो हमें पूरा करना था, कोई परेशानी इसमें। आई वांट टू डिस्कस सम मोर रिएक्शन काइनेटिक्स क्वेश्चंस। हाउ ग्रेडियंट इज पावर, यहाँ पे लीनियर लॉ है ना, लुक वी हैव डन द लीनियर लॉ, this on the y axis, this on the x axis, that is the c intercept, this is the gradient, n is the gradient, linear law करा है फर्स्ट क्लास, ठीक है। ये चीजें रियलाइज करनी है, ठीक है। एग्जाम में आपको नहीं बताने वाले लीनियर लॉ करके दिखाओ, वो बस इक्वेशन दे देंगे और आपको बोलेंगे ग्राफ बनाओ, फिर आपको खुद ही डिड्यूस करना है, अच्छा मुझे ग्राफ क्यों बनाने को बोला इन दोनों क्वांटिटीज का, व्हाट वाज द मेन रीजन बिहाइंड दैट, आई हैव टू डू द लीनियर लॉ एंड आई हैव टू डिड्यूस कि ग्रेडियंट से क्या निकल रहा है y इंटरसेप्ट से क्या निकल रहा है, एंड सो ऑन सो फॉर्थ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम मेरे बच्चों, आगे चलूं इससे।